धन निरंकार। धन निरंकार जी। मैं सबसे पहले ये माफी चाहूंगा कि हो सकता है हमारा, क्योंकि हम कलाकार लोग होते हैं, हमारा इमोशन पे थोड़ा कम कंट्रोल होता है, तो हम संगत जितने बलवान नहीं हैं। राज जी, राज कंवर साहब बैठे हैं और हमारे बहुत से फिल्म इंडस्ट्री से दोस्त बैठे हैं, सब मना कर गए बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल है विवेक जी के लिए, और मुझे भेज दिया स्टेज पे कि सबकी तरफ से बोल के आओ। मेरे प्रेरणा स्रोत, बचपन में मैं उनको टीवी के सामने बैठ के देखता रहा और मैं भी बिगड़ गया, मैं भी एक्टर बन गया उनको देख देख के। घर वाले कहते थे पढ़ेगा, लेकिन मैं उनकी मिमिक्री कर करके, वो सबकी करते थे, मैं उनकी मिमिक्री, उनकी कॉपी कर करके एक्टर बन गया। मेरे प्रेरणा स्रोत, उसके बाद ऐसा रिलेशन एक बना, एक ऐसा रिश्ता बन गया उनके साथ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बड़े भाई बन गए मेरे वो। और मैं हुजूर की उपस्थिति में ये बात मानना चाहता हूं, मैं और जितने भी मेरे दोस्त यहां बैठे हैं, प्लीज मेरी बात का कोई बुरा मत मनाइएगा, हम दूसरा जन्म लेके भी विवेक शौक जैसा किरदार कभी नहीं हमारा हो सकता। हम में 100 बुराइयां मेरे में हैं, मैं छुपाता हूं, हम सब छुपाते हैं, आप सब छुपाते हो। मैं थोड़ी और प्रवृत्ति का बंदा हूं, मेरी बहुत ज्यादा डीप धार्मिक भावनाएं नहीं है। मैं कभी झुकता हूं तो सिर्फ ऐसे बंदे के सामने, उस बंदे को नमस्कार करके, उसको एक बार टच करके मुझे लगता था कि हाँ, मेरा भगवान से ये रिलेशन बना हुआ है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जाता था सिर्फ इसीलिए। मैं बड़ा स्ट्रांग बंदा हूं, अपने आप को समझता हूं। मैं जब भी कमजोर पड़ता था, चाहे मैं फॉरेन में कहीं बैठा हूं, मैं विवेक जी को सिर्फ इसलिए फोन कर लेता था, पाजी आज मैं लो फील कर रहा हूं, आज ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, मेरे साथ बातें करो थोड़ी देर। विवेक जी एक संत रूप में, आप सब जानते हैं उनको, संत विवेक शौक साहब आप उनको संबोधन करते हो, लेकिन हम मित्र थे उनके, हम दोस्त थे। मित्र थोड़ा और अंदर उतर जाता है, संत सबके अंदर उतरा होता है, लेकिन वो भाग्यशाली होती है जिनको वो अपने मित्र समझते हैं, वो उनके अंदर उतर जाते हैं। हम विवेक जी के अंदर उतरे हुए थे, हम लोग रोज मिलते थे, रोज नहीं मिल पाते थे तो अगले दिन मिलते थे, किसी रोज नहीं मुलाकात होती थी, तड़पते थे एक दूसरे को मिलने के लिए। एक ऐसा रिश्ता विवेक जी के साथ था, लेकिन जो मैंने उनको समझा, उनकी एक प्रॉब्लम थी। उनकी प्रॉब्लम यह थी कि वो आत्म, अध्यात्म और परमात्म का सुमेल हो चुके थे। उनको आत्म का ज्ञान भी था, खुद को भी जानते थे, इसलिए दुनियादारी से भी जोड़ के रखा हुआ था। अपने परिवार को, अपने बच्चों को समझते थे, अपने दोस्तों की भावनाओं को समझते थे, इसलिए आत्म को भी जानते थे, अध्यात्म से भरे पड़े थे, और परमात्म से तो जरूर मिलते होंगे। वो कभी कभी लगता था कि ये कभी छुप छुपाते जाते होंगे और परमात्मा से मिलके बातें करके आते होंगे, जो उनके अंदर भरा पड़ा था। वो प्रॉब्लम हो चुकी थी, इतना ज्ञान, इतना कुछ उनके अंदर आ चुका था, इतनी अच्छाइयां, इतना कुछ उनके अंदर, शायद मानव शरीर उनके लिए छोटा पड़ गया होगा, इसलिए जाना पड़ा उनको, वो झेल नहीं पा रहा होगा शरीर उनको। और वैसे भी ऐसा बंदा जब इस अवस्था में पहुंच जाता है ना, वो या तो संसार से थोड़ा उठ जाता है या फिर संसार से उठ जाता है। तो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से ऐसे जुड़े हुए थे, वो संसार से तो ऊपर नहीं उठ पाए, हम सब लोगों को धोखा देके नहीं ऊपर उठ पाए, लेकिन इतना बड़ा धोखा दे गए कि संसार से उठ गए। विवेक जी, सब लोग कहते हैं कि वो 47 साल की आयु में चले गए। 47 पंजाबी में कहते हैं, शायद 47 इसलिए कहते हैं ये संत वाली एज है। वाह वाह वाह, शायद 47 इसलिए बोलते हैं इसे। और कल मैं फोन पे, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद हैं चाचा रौनकी राम
कला के क्षेत्र में मेरे गुरु हैं वो। मैं जब आंखें नम थी बात कर रहा था, बात नहीं हो पा रही थी, मैंने कहा कि पाजी ये 47 साल की एज होती क्या है? बोले अभी तो तुम बता रहे हो कि वो संत थे और फनकार किस दर्जे के थे वो हमें पता है, किस रुतबे के वो कलाकार थे ये हम लोग समझते हैं, फिल्मी लोग। वो ऐसे नहीं थे कि इधर भी और उधर भी, जब इधर हैं तो इधर ही, जब उधर हैं तो उधर ही। तो वो 47 साल के नहीं होके गए, उनके मेरे गुरुजी बोल रहे हैं देखो 2 ट्रैक उनकी जिंदगी के साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। तो वो तो उस हिसाब से देखो 94 ईयर की एज भोग के गए हैं, 94 साल के होके गए हैं। उन्होंने 2 जिंदगियां एक साथ पूरी कामयाबी से वो जिए हैं। और मैं ये समझता हूं कि मैं माफी चाहता हूं हुजूर से, मैं बहुत खराब बात कर रहा हूं, लेकिन आदमी में कोई ना कोई बुराई तो होनी चाहिए, इतना अच्छा आदमी नहीं होना चाहिए वरना बंदा, माफी चाहता हूं, थोड़ी बुराई होनी चाहिए। वो शायद इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मौत ने आके कहा चलो तो वो इनकार ही नहीं कर पाए, बोले चलो। क्या बात। सारी इंडस्ट्री की तरफ से मैं, क्योंकि ट्विटर पढ़ो आज अक्षय कुमार का, बॉबी देओल और जितने कला सब रो रहे हैं, ट्विटर पे रो रहे हैं, जो यहां नहीं आ पाए कहीं और रो रहे हैं। तो सबकी तरफ से मैं विवेक शौक जी को एक श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि श्रद्धांजलि देते हुए मेरे को एक फिल्म का सीन याद आ रहा है, जिन्होंने देखी होगी मेरे दोस्तों ने। हमने एक फिल्म की थी मेरी वोटी दा व्याह, उसमें एक सीन था जिसमें था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। विवेक शौक मेरे लिए एक श्रद्धांजलि की स्पीच लिख के लाते हैं, कह रहे कुकी जब तू जाएगा ना, ये देख मैं तेरे लिए श्रद्धांजलि की स्पीच, मैं ऐसी स्पीच बोलूंगा यार तू भी उठ के रो पड़ेगा। आज आलम ये है कि वो चला गया, श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे। माफी चाहता हूं जी, धन्य निरंकार।